मुझे बताओ कितने डॉलर कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे वीडियो एडिट करते हो, क्या कौन सा मोबाइल है आपके पास? भाईजान अभी तक मैंने हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है सारे? आंदा जिंदा हो गाइस। टाइम हो रहा है 2:53। मैं जा रहा हूँ ऊपर छत पे। अल्हम्दुलिल्लाह यार, मौसम देखें ज़बरदस्त किस्म के बादल आए हुए हैं। बारिश का कोई अभी तक चांस नहीं है। महकमा मौसमियात वालों ने अभी बताया नहीं कि बारिश होगी, बट बादल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही गहरे आ रहे हैं। तो लग यूँ ही रहा है कि बारिश आएगी ज़बरदस्त किस्म की। तो यार ये लगा हुआ नल का, यहाँ से पीते हैं पानी। बहुत ही आज मतलब शदीद किस्म की प्यास लगी हुई है। हालांकि मौसम अच्छा बना हुआ है, प्यास पता नहीं फिर भी क्यों लगी हुई है। खोता राज वैसे ही खोने ना 2 किलो कणक होनी। अच्छा 2 किलो कणक, 1 किलो छान। अच्छा 1.5 किलो वो होया चलो। ए घा है या पट्ठे ना? हाँ जी घा। ए घा है पट्ठे। यार आज ना दिली अफसोस हो रहा है। ऑलमोस्ट मुझे 2 महीने होने वाले हैं यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए, बट मुझे वो रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा। कुछ लोग मेरी वीडियो देखते हैं बट लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते यार, सब्सक्राइब भी नहीं करते। यार एक छोटा सा काम है, सब्सक्राइब कर लेने से क्या हो जाता है? आपके भाई को सपोर्ट मिल जाएगी ना। तो यार काइंडली जो भाई भी मेरी वीडियो देखे वो आगे शेयर भी करे, लाइक भी करे वीडियो को, और बेल आइकॉन पे भी क्लिक किया करें ताकि आने वाले अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचा करे। यार आप ये व्यू करें यार, ज़बरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बिल्कुल खुशगवार बना हुआ है। तो भाई साहब फसलों का व्यू देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हरियाली ही हरियाली है। मौसम खुशगवार बना हुआ है। पहले बादल थे, अब नीला आसमान है। तो धूप जो है ना ऐसे नज़र आ रही है जैसे अंडे में सफ़ेदी के अंदर जर्दी नहीं होती, इस तरह नज़र आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ जल थल है। देखें जी, ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है। यार ऑलमोस्ट पानी लग चुका है सब्ज़ियों को, मुंजी को, ठीक है। तो अभी कुछ पानी अंदर बाकी है। ये देखें, अभी ये हमारा जो पीटर है ना ये बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, क्योंकि यहाँ से जो मशीन लगी हुई थी वो हमने उतार ली है। अब दूसरी जगह पर उसको एडजस्ट किया, ठीक है। वो आगे वहाँ पे तो उधर भी पीटर लगा हुआ है, मगर उसमें मशीन नहीं है, क्योंकि वो वाली मशीन और ये वाली मशीन एक ही है। इधर से उतार कर उधर ले जाते हैं, उधर से लेकर इधर ले आते हैं। मतलब जो मेरी कमिटमेंट थी ना कि मैं डेली बेस पे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाया करूँगा, तो मैं तो अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहा हूँ ना, बट आप लोगों का भी हक बनता है कि यार अपने भाई को सपोर्ट करें। देखिए मैं कोई भी दिन मिस नहीं कर रहा, बट मैं आप लोगों के लिए डेली बेस पे व्लॉग बना रहा हूँ। अभी चाँद निकला हुआ है, ठीक है, आपको चाँद दिखाता। वो देखें जी चाँद, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। यार ग्राउंड में आए हूँ तो दोस्तों ने कहा क्रिकेट खेलो, तो ये अभी मैदान में खड़ा हूँ फील्डिंग पे, ठीक है। वो सामने मैच हो रहा है, तो हमारी आई हुई है फील्डिंग, ठीक है। जानवर चारा चर रहे हैं। तो अभी मैच खेलने के बाद आपसे मिलते हैं यार। फ़िलहाल आपको एक बॉल दिखाते हैं, ये बॉल देखें यार। इस सारे तो यार मैं इस सारे कच्चे रास्ते से गुजर के आया हूँ, तो अभी मेरे पाँव की हालत आप देखें। मैच खेला हूँ ग्राउंड में, दोस्त मिल गए थे, उन्होंने कहा आप आओ ग्राउंड में। अभी फलांगने ये वाली जगह ये देखें, हर तरफ जो है ना पानी लगा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई हो चुकी है, बन चुकी हैं। ज़बरदस्त किस्म का माहौल है भाई। हमारे यहाँ किन्नू का सीज़न आ चुका है, ठीक है। ये देखें छोटे छोटे माल्टे जो है ना लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें छोटा सा भी है ये बूटा जिसके ऊपर माल्टे लगे हुए हैं। तो ये देखें यार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। अभी हमारे पास किन्नू का सीज़न आने वाला है। आपको पता होगा कि यार सरगोदा की मशहूर सौगात जो है ना वो माल्टा है। तो माल्टा ऑलमोस्ट जो है ना वो लग चुका है, अभी छोटा छोटा है, बट इंशाल्लाह 2-3 महीनों तक ये माल्टा बिल्कुल पक के तैयार हो जाएगा। जैसे ही तैयार होगा पूरे दुनिया में ये सप्लाई होगा। क्रिकेट खेल के जा रहा हूँ घर, नमाज़ मगरब का टाइम होने वाला है, नमाज़ मगरब अदा करेंगे। यार मैंने अपने पिछले ब्लॉगों में भी आप लोगों के साथ यही रिक्वेस्ट की थी कि खुद भी नमाज़ पढ़ा करें और दूसरों को भी दावत दिया करें, क्योंकि इस दुनिया में तो आपको पता नहीं चलेगा, मगर आखिरत में एक एक नेकी का जब आपको पता चलेगा ना तो कदर उसकी, तब आप कहेंगे कि यार हम काश मतलब हदायत करते दूसरों को भी पढ़ाते। क्योंकि एक तीर दो शिकार, आप खुद नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरे को अगर दावत देते हैं, दूसरा नमाज़ पढ़ता है, तो उसकी नमाज का भी आपको सवाब मिलता है। तो बाकी आपको पता होगा कि यार मेरा यूरोप के लिए अप्लाई हुआ पड़ा था स्टडी वीज़ा, तो उसकी फ़ाइल जो है ना ऑलमोस्ट मेरी जमा हो चुकी थी, मगर उसमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे थे जो मेरे पास थे नहीं। मेरे कंसल्टेंट ने मुझसे कहा कि आप मुझे 1 महीने के अंदर ये चीज़ें पहुंचाओ। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे ही आपका प्रोसेस स्टार्ट होगा, आपका एडमिशन आएगा, तो हम आपको लेटर दे देंगे। अभी तक मेरा कोई लेटर आया नहीं है, क्योंकि मेरे 3 डॉक्यूमेंट्स जो पेंडिंग में थे वो ऑलमोस्ट मेरे अभी बने नहीं हैं, मगर एक उनमें से डॉक्यूमेंट मेरा बन गया है। आपको बताता चलूँ कि वो 3 डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं। उनमें से मेरा पहला डॉक्यूमेंट जो है ना वो है बर्थ सर्टिफिकेट। तो इसी तरह मैं आपको अपना दूसरा डॉक्यूमेंट बताऊँ जो मेरे कंसल्टेंट ने मुझसे कहा, बट मेरे पास था नहीं, कि अगर तो मेरे पास ये
तीनों डॉक्यूमेंट्स होते तो मेरे कंसल्टेंट ने मेरा अप्लाई कर देना था, अब तक मेरा एडमिशन लेटर जो है वो मुझे मिल जाना था। बट खैर कोई बात नहीं, हर काम में बेहतरी होती है। तो जो मेरा दूसरा डॉक्यूमेंट था वो था मेरा अपडेटेड CNIC, क्योंकि मेरे जो पहले वाला CNIC था उसके ऊपर उर्दू में साइन थे, मगर बाद में मैंने अपडेट करवा के इंग्लिश साइन किया है और अपना एड्रेस चेंज किया। ये था दूसरा डॉक्यूमेंट जो कि मेरा पेंडिंग में था, एक बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा मेरा था ID कार्ड NIC जो मेरा पेंडिंग में था। ये थे 2 डॉक्यूमेंट हो गए। अब तीसरा जो डॉक्यूमेंट है वो आपको बताता चलो। तो यार जो मेरा तीसरा डॉक्यूमेंट था वो था अटेस्टेड शुदा HEC से, मतलब मेरी इंटर और मैटर की जो डिग्रियाँ थी वो मैंने HE से अटेस्टेड करवानी थी। HE से जब जैसे ही अटेस्टेड हो जानी थी उसके ऊपर मेरा 15,000 रुपया एक्सपेंस आया। जैसे ही वो मेरा मतलब अटेस्टेड हो जाएंगी उसके बाद मैंने IBBC में जाना था इस्लामाबाद से अटेस्टेड करवा के फिर मैंने मूफा जाना था। देन मेरी जो फ़ाइल जो है ना परफेक्ट ओके हो जानी थी, उसके बाद मेरा एडमिशन हो जाना था। जैसे ही मेरा एडमिशन होना था ठीक 15 दिन के बाद मुझे एडमिशन लेटर मिल जाना था। और जैसे ही एडमिशन लेटर अगर मुझे मिल जाता तो उसके बाद मैंने अपने कलेक्शन करनी थी बैंक स्टेटमेंट की और अदर जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करने थे मेरे कंसल्टेंट ने वो मुझे बताएगा, फिर उसके बाद होता सब कुछ। मगर अभी तक की घड़ी में जो मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग में थे, एक उनमें था बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा NIC और तीसरा जो है मेरा अटेस्टेड शुदा HEC से मेट्रो कोरेंटर की डिग्रीज़। बट ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अभी तक मेरे ऑलमोस्ट कंप्लीट नहीं हुए। उनमें से NIC जो है वो मुझे मिल चुका है, बाकी के 2 पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स इंशाल्लाह मुझे कल या परसों मिल जाएंगे। जैसे ही मिलेंगे मैं देन लेकर चला जाऊँगा सारी फाइल IBBC से अटेस्टेड करवा के देन मैं मूफा जाऊँगा और मूफा जाके मैं अपने कंसल्टेंट को वो दे दूँगा। अब यार अफसोस होता है ना, 2 महीने मुझे हो चुके हैं यूट्यूब के ऊपर काम करते हुए, बट मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। यार मैंने आप लोगों के साथ कमिटमेंट की थी ना कि मैं डेली बेस पे आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगा, बट मैं अपनी कमिटमेंट पे पूरा उतर रहा हूँ। आप लोग मुझे लाइक नहीं करते, वीडियो को शेयर नहीं करते, देखते हैं 5 सेकंड के लिए फिर स्किप कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, हर बंदे की मेहनत लगती है भाई। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है आप मुझे गिला करें, शिकवा करें, मुझे कमेंट करके बताएं कि यार तेरी वीडियो में ये मसला है, मैं इसलिए वीडियो नहीं देखता। आप सब्सक्राइब रहने दें ना करें, बट मुझे बताएं तो सही मेरी खामी है। देखो इंसान जो होता है ना गलती का पुतला होता है, गलती करता है, गलती सीखता है, तो तभी तो इंसान को अकल आती है, समझ आती है। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताया करें, मेरी गलतियाँ बताया करें ताकि मैं उसके ऊपर पर्दा डालूँ। तो प्लीज़ यार आई रियली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकॉन पे क्लिक किया करें ताकि आने वाले अपडेटेड नोटिफिकेशन आपके पास आने पहुँचा। तो यार मुझे ना व्हाट्सअप पे भी SMS आते हैं कि यार अपने Q&A वीडियो बनाओ, आप मुझे बताओ कितने डॉलर कमा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे वीडियो एडिट करते हो, क्या कौन सा मोबाइल है आपके पास। भाईजान अभी तक मैंने कोई डॉलर नहीं कमाया, बट अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मैं डॉलर कमाऊंगा। जैसे मैं अपनी रफ्तार रखे हुआ हूँ, हर रोज़ मैं अपना व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। एक दिन आएगा कि इंशाल्लाह मेरे जो डॉलर्स हैं वो बनेंगे और मैं आपको एक Q&A वीडियो की शक्ल में आपको बताऊँगा डिटेल से। बट मैं आपको हाईलाइटेड चीज़ें बताता चलूँ कि अभी तक जो है ना कोई डॉलर मैंने कमाया नहीं है। और वीडियो कहाँ से बनाता हूँ भाई, एक सिंपल मोबाइल है मेरे पास एंड्रॉयड का, वीवो का, उसके ऊपर मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ। एडिट कहाँ से करता हूँ भाई, मेरा एक छोटा सा ऐप है VN, उससे मैं वीडियो एडिट करता हूँ। अभी तक मैं इतना उस लेवल पे नहीं गया जहाँ पे वेला मुंडा या मुबशिर सिद्दीक या ज़ैनुल आबिदीन या इस तरह के ऊंचे डक्की भाई जैसे यूट्यूबर्स हैं उनके लेवल पर तो नहीं हूँ, बट मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मेहनत किए जा रहा हूँ और मेहनत जो है वो कभी ज़ाया नहीं जाती। एक दिन आएगा कि मैं अपनी मेहनत जो है ना उसका सिला और उसका फल पकड़ूंगा। तो भाईजान ऑलमोस्ट नमाज मगरिब का टाइम जो है ना वो ख़त्म होने लगा है। मैं जा रहा हूँ सीधा मस्जिद में, आप लोगों के लिए व्लॉग बना रहा था, आप लोग मुझे सपोर्ट ही नहीं करते। अब मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद मुझे प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे। मेरे यूट्यूबर मेरी फैमिली, इसलिए मैं अपने यूट्यूबर्स के साथ गिला शिकवा करता रहता हूँ, क्योंकि गिले उन्हीं के साथ होते हैं जो अपने होते हैं। तो मैंने घर जाना है जी, घर जाके मैंने पहले बनानी है चाय, क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ही मशहूर है, खाना खाने के बाद अगर चाय ना पिए तो खाना हज़म नहीं होता, तो कोई थकावट नहीं उतरती, इसलिए चाय बनानी है। चाय बनाने के बाद आपको एक मैं मेन बात बताने लगा हूँ, मगर अभी नहीं बताऊँगा, आप वीडियो स्किप कर देते हैं, इसलिए एंड पे बताऊँगा। तो बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट बात है जो आपको बतानी है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूबर फैमिली है, आपको बताए बिना मुझे सुकून नहीं आएगा, चैन नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो भाईजान अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद में, नमाज़ पढ़ने के बाद घर जाके आपसे मिलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर पहुंच गया हूं। तो घर आने से पहले मैंने आपको बताया था कि मैंने चाय बनानी है, तो अभी मैं चिप्स भी बना रहा हूं, आपको व्यू करवा, साथ में चिप्स भी बना रहा हूं और अभी मैं चाय बनाऊंगा। तो अभी ये कप पड़ा हुआ है, इसको उठाता हूं। अल्लाह अकबर, इतनी ताकत मेरे में आ गई कप ही टूट गया यार, कमाल नहीं है, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ। ये देखें डोले शोले यार, मतलब कप ही टूट गया। अब मैं चाय कैसे बनाऊँ, चले चाय नहीं बनाता, चिप्स जो है ना ये बना रहा हूँ, साथ में ये
बना के खा लेते हैं। तो मतलब मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी पावर आ चुकी है। तो खैर कोई बात नहीं, अम्मी को भी पता नहीं है। ये जल्दी से कप जो है ना मैं लुका के ही ना फेंक दूंगा बाहर गली में, ताकि उन्हें पता ना हो, शक ना हो। तो फिर नए जो है ना सेट लाएंगे कप के मतलब इतनी ताकत आ गई, बड़े डले शले। तो खैर अभी चिप्स जो है ना वो बना के खाते हैं। चाय जो है मैं सुबह ही पीऊँगा, खैर कोई बात नहीं। कप टूट गया है तो अभी मेरा दिल भी नहीं कर रहा चाय पीने को, खैर कोई बात नहीं। तो यार आज के लिए यही था। ऑलमोस्ट आपको अपने स्टडी के हवाले से बताया क्या क्या चीज़ें मेरे कंसल्टेंट ने चार की अभी मेरे पास थी नहीं, बट इंशाल्लाह जैसे ही वो मेरे पास आ जाएंगी तो मैं अपना IBBC मुफ्त से अटेस्ट करवाने के बाद अपने कंसल्टेंट को दूंगा, तो वो आगे सप्लाई कर देगा। जाने से पहले वही आप लोगों के साथ रिक्वेस्ट रहती है कि यार वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकॉन पे क्लिक किया करें, ताकि हर नई आने वाली अपडेटेड नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचा करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, दुआ में कीजिए याद। मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।